चलो अल्काइन जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं बकायदा। अल्काइन को जो है, हाँ और कोई सवाल किसी का नहीं है? चलो अल्काइन जो है आपके पास क्या है? अल्काइन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अल्काइन, जिनमें आपके पास क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है मौजूद होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, लास्ट टाइम जो है पीपीएससी में सवाल आया, बड़ा ही मतलब हलवा टाइप सवाल ही मैं कहूंगा उसको। सवाल था कि ये जो कार्बन है आपके पास, बल्कि सवाल में एग्जैक्टली बताऊं, इथाइन के अंदर जो है, बच्चे आवाज अपने आप को अनम्यूट कर लें, किसी की आवाज आ रही है तो। अल्काइन के अंदर जो है, लास्ट टाइम सवाल आया इथाइन के अंदर जो है आपके पास कितने पाई बॉन्ड मौजूद है? हाउ मेनी पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इथाइन? हाँ भाई, कितने पाई बॉन्ड होते हैं इथाइन के अंदर? इथाइन के अंदर कितने पाई बॉन्ड होते हैं? दो होते हैं। ये सवाल आया हुआ था, अब खुद तुम देख लो। बास के सिस्टम हलवा टाइप में सवाल आ जाता है, बास के सिस्टम आसान भी आ जाता है। तो देखो ये इथाइन है आपके पास। इथाइन में पहला बॉन्ड तो होता है आपके पास सिग्मा। फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। ये भी आपके पास पाई है, ये भी आपके पास पाई है। तो इथाइन के अंदर एक सिग्मा है, दो पाई है आपके पास। एक सिग्मा, दो पाई। पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद जो है पैरेलल लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से जो है आपके पास पाई बॉन्ड बनता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन इथाइन हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट, चलो सवाल चेंज कर दिया। इन इथाइन हाउ मेनी टोटल सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट? मुना सात। मुना सात पाई बॉन्ड होते हैं, सात सिग्मा बॉन्ड होते हैं इन इथाइन। इथाइन, सवाल दोबारा सुनो सारे निकम्मो, सारे के सारे जो है ना निकम्मे हो रहे हैं। सादिया बतूल ने ठीक बताया है बस, मुन्ना ने अब ठीक बताया। इथाइन, इथाइन में स्ट्रक्चर तो पूरा लिख लो ना इथाइन का। इथाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये एच, ये इथाइन का स्ट्रक्चर है आपके पास। इथाइन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड पूछा? देखो एक सिग्मा बॉन्ड तो मेरा बच्चा ये है ना, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में, जो कि एस पी और लैब से बना है आपके पास। एक सिग्मा बॉन्ड आपके पास ये है, एक सिग्मा बॉन्ड आपके पास ये है। तो तीन सिग्मा बॉन्ड होते हैं इथाइन के अंदर। और पाई बॉन्ड कितने होते हैं? एक पाई बॉन्ड यहाँ पे और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे। थ्री, शाबाश, थ्री पाई बॉन्ड। चलो बेंजीन के अंदर की मुझे बताओ। बेंजीन देखा हुआ है ना सबने? बेंजीन सबने देखा हुआ होगा। बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा है, कितने पाई हैं? सबका ही जो है वो ठीक है ऑलमोस्ट। तो इथाइन के अंदर, बेंजीन के अंदर ही देखो, हाइड्रोजन जो है मैंने नहीं लगाए थे, अब हाइड्रोजन लगा देता हूँ आपके सामने। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में तीन, ये चार, ये पांच, ये छह। ये छह तो सिग्मा बॉन्ड हो गया आपके पास। और छह सिग्मा बॉन्ड ये देखो कार्बन कार्बन के दरमियान में। ये एक सिग्मा, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, छः। तो छः और छः 12 सिग्मा है आपके पास। पाई कितने हैं? वन टू थ्री, थ्री जो है आपके पास पाई बॉन्ड है आपके पास, थ्री पाई बॉन्ड है। तो ये भी सवाल जो है आपके पास आ चुका है। कोई भी कंपाउंड आपको देगा तो आपने जो है सिग्मा और पाई जो है वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा जी, ठीक हो गया। आपने कोई सवाल पूछा था मुन्ना, एक मिनट में चैट में देखता हूँ ऊपर जाके, क्या सवाल था आपका? इथाइलिन और इथाइन में कोई डिफरेंस है? इथाइलिन तो बच्चा अल्कीन है ना आपके पास। इथाइलिन, इथाइलिन इथीन का नाम है इथाइलिन। इथाइलिन तो जो है आपके पास अल्कीन है, CH2CH2, ये अल्कीन है आपके पास इथाइलिन। इथाइन जो है वो आपके पास क्या है? इथाइन, इथाइन आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। इथाइन को एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन आप कहो ना, वो ठीक है। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। इथाइलिन तो आपके पास एथीन को बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो अभी तक जो है अल्काइन के हवाले से देखा, यहाँ पे मजीद जो है डायग्राम की मदद से यहाँ पे देख रहे हैं आप। ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो तीन बॉन्ड जो है ये बने हुए हैं। और ये क्या है आपके पास? हाइड्रोजन है। ये आपके पास इथाइन जो है, टू कार्बन वाली अल्काइन जो है उसका स्ट्रक्चर है आपके पास। और अल्काइन जो है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम में पढ़ा,
अल्कीन जो है उसमें जो डबल बॉन्ड होता है आपके पास वो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, बिल्कुल इसी तरह अल्काइन के अंदर ये जो ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। इसीलिए जो है ये भी आपके पास किस कैटेगरी में आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की कैटेगरी के अंदर आएगा। अल्कीन और अल्काइन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो देते हैं। अल्कीन और अल्काइन दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो देते हैं। नोमेनक्लेचर देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। बार बार जो है हमने अल्कीन अल्केन के ऊपर डिटेल से बात की, अल्काइन के ऊपर। अल्केन का हमने नोमेनक्लेचर डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा आपके पास अल्कीन का। तो वही जो है ऑलमोस्ट नोमेनक्लेचर है, थोड़ा सा जो है डिफरेंस है अल्काइन के नोमेनक्लेचर के अंदर। मॉडिफिकेशन क्या है आपके पास वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट पॉइंट वही है आपके पास, आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन विच शुड इंक्लूड द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आपने पेरेंट चेन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। कंडीशन क्या है कि आपकी पेरेंट चेन के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है उसका होना जरूरी है। अल्कीन के अंदर क्या पढ़ा था, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। अल्केन के अंदर क्या पढ़ा आपने, वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपके पास चेन के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है चाहे उसमें मैक्सिमम कार्बन है या नहीं है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। रूल नंबर टू वही है, आपने आइडेंटिफाई करना है सब्स्टिट्यूएंट्स को, सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है, नाम भी देना है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्रांचेस हैं जो कि पेरेंट चेन के ऊपर जो है लगी हुई है। रूल नंबर 3, असाइन अ लोकेंट टू ईच सब्स्टिट्यूएंट गिविंग द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लोएस्ट पॉसिबल नंबर। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को जो है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो आपने देना है। फिर आपने जो है वही रूल, सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लोकेंट इज प्लेस्ड इधर बिफोर द पेरेंट नेम जस्ट बिफोर द वाई एन सफिक्स जो है वो आपने करना है। ये रूल सारे वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं। एक आध एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं, कितना हाई लेवल के रूल तो नहीं आते पेपर के अंदर। ये देखो कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाली आपके पास अल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो 5 कार्बन वाली अल्केन को क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं, पेंटेन। एंडिंग लेटर अल्केन है तो AN ही आ जाएगा, अल्केन है तो। एंडिंग लेटर आपके पास अल्केन है, अल्केन है, अल्केन। तो पेरेंट नेम हो गया आपके पास पेंटेन। एंडिंग लेटर EN ही है, डबल बॉन्ड है, अल्कीन हो गया। और पेंटाइन में क्या होगा, पेंटाइन का स्ट्रक्चर ये है आपके पास, पेंटाइन। पेंटाइन यहाँ पे जो है आपको लिखना पड़ेगा, ये 1 पेंटीन है आपके पास। 1 क्या बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल डबल बॉन्ड जो है कौन सी कार्बन के ऊपर है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 पेंटाइन। 1 बता रहा है आपके पास पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कौन सी कार्बन के ऊपर अटैच है। चलो मुझे इस कंपाउंड का नाम आप बता दो जल्दी से, फिर जो है हम आगे चलते हैं। बेसिक बेसिक से जो है उनको मैं क्या पढ़ाऊँ, जल्दी से बता दो। इस कंपाउंड का नाम जो चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से जो है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा आपके पास। पेरेंट चेन देखो जल्दी से, पेरेंट चेन देखो, पेरेंट चेन देखो और नाम देने की कोशिश करो। पेरेंट चेन उसने बल्कि हाईलाइट भी की हुई है आपके सामने, ये पेरेंट चेन है आपके पास। कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है आपके पास। 7 कार्बन वाली अल्काइन को हेप्टाइन बोलेंगे, हेप्टाइन। आरफा जावेद ने बिल्कुल गलत बताया, और रुकैया तो हाइफन लगाना ही भूल गई है। कोई नहीं पता हाइफन शाइफन कोई होता है कि नहीं होता। आरफा ये जरा अपना दोबारा देखो जरा, सब्स्टिट्यूएंट जो है कितनी कार्बन है उसके अंदर। हाँ अब ठीक है, आरफा जावेद का ठीक है, मुन्ना का भी ठीक है, मुन्ना का ठीक है। एन प्रोपाइल 1 हेप्टाइन, बाकी सादिया बतूल अब ठीक है। रुकैया 3 प्रोपाइल। रुकैया हेप्टाइन के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन भी तो बताओ। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है हेप्टाइन के अंदर कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। शाबाश, बाकी भी बताओ, बाकी भी बताओ। तो फाइनल नेम क्या होगा आपके पास, नंबरिंग जो है देखो, पेरेंट चेन तो बता दिया आपके पास। अब पेरेंट चेन आपने ये सेलेक्ट नहीं करनी, ये वाली सेलेक्ट नहीं करनी, ये वाली पेरेंट चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल दो इस चेन के अंदर जो है 8 कार्बन है आपके पास। ये जो रेड वाली चेन है इसके अंदर कितने कार्बन है आपके पास, 7 कार्बन है। लेकिन रूल आपने पढ़ा, आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है एज अ पेरेंट चेन जिसके अंदर क्या हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, तो ये 8 कार्बन वाली पेरेंट चेन नहीं होगी, ये जो रेड में हाईलाइट की गई है यही आपकी पेरेंट चेन है आपके पास।
तो पेरेंट चेन जो है वो देख लो क्या है, 7 कार्बन है और अल्काइन है, तो सबसे पहले तो पेरेंट नेम आ गया आपके पास हेप्टाइन। हेप्टाइन में देख लो कि डबल, अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग वहां से करेंगे, डबल बॉन्ड को जो है कम से कम नंबर देना, तो नंबरिंग यहाँ से करो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अच्छा, हेप्टाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो 1 हेप्टाइन। 3 के ऊपर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, प्रोपाइल लगा हुआ है, नॉर्मल प्रोपाइल आपके पास लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं 3n प्रोपाइल, 3n प्रोपाइल 1 हेप्टाइन जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, 3n प्रोपाइल 1 हेप्टाइन जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। सादिया रिदा फातिमा, सईदा रिदा फातिमा, 3 के बाद हाइफन, नंबर के बाद नंबर को वर्ड से कनेक्ट कर रही हो तो हाइफन लगाओ, प्रोफाइल के बाद भी हाइफन, 1 के बाद भी हाइफन। हाँ गलत होगा ना लिखोगी तो। अच्छा एन नहीं लिखोगी, जनरली सही कर देते हैं बच्चे, सही कर देते हैं, अगर एन आप ना लिखे ना सही कर देते हैं। देखो ना प्रोफाइल के केस में जो है आपने दो पढ़े हैं ना आपके पास सब्स्टिट्यूएंट जो है, प्रोफाइल भी हो, एन प्रोफाइल भी होता है आपके पास, एन प्रोफाइल, और आपके पास आइसो प्रोफाइल भी होता है, आइसो प्रोफाइल। नॉर्मली हम जो है वो लिख देते हैं। अच्छा, कॉमन नेम ऑफ अल्काइन, कॉमन नेम ऑफ अल्काइन जो है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, कॉमन नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम एसिटाइलिन आर ऑफन यूज्ड एज वेल। देखो कॉमन नेम के अंदर जो है आप क्या वर्ड यूज करते हो, एसिटाइलिन का। जैसे आपसे कहे कोई मिथाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर लिखो, तो मिथाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन क्या होती है, जिसमें ये स्ट्रक्चर होता है, 2 कार्बन होती है, इसको बोलते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या नाम होगा इसका, मिथाइल एसिटाइलिन। कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल एसिटाइलिन। इस कंपाउंड में देखो ये एसिटाइलिन है आपके पास, 2 कार्बन लगी हुई है, यहाँ पे ये क्या है, ये एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये क्या है, ये दूसरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये होता है ना, ये CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ये CH3, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम देख रहे हैं, डाई आइसोप्रोपाइल एसिटाइलिन, डाई आइसोप्रोपाइल एसिटाइलिन। यहाँ पे देखो ये एसिटाइलिन है, इधर क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, तो फिनाइल प्रोपाइल एसिटाइलिन जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अच्छा, मुझे जो है इस कंपाउंड का आयुपैक नेम तो बता दो, इस कंपाउंड का आयुपैक नेम जो है आपके पास क्या होगा, डाई आइसोप्रोपाइल एसिटाइलिन जो है इस। सायरा बच्ची आपकी आवाज आ रही है। हाँ भाई, डाई आइसोप्रोपाइल एसिटाइलिन का आयुपैक नेम आपने बताना है, कॉमन नेम तो मैंने लिखा हुआ है ना इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, जल्दी से बताओ ना, जल्दी से बताओ। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो जल्दी से, लॉन्गेस्ट चेन। चलो सबसे पहले पेरेंट ने चेन बताओ, पेरेंट चेन बताओ, पेरेंट चेन के अंदर जो है कितनी कार्बन है, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, पेरेंट चेन के अंदर कितनी कार्बन है। उन्होंने बताया कोई नाम, उन्होंने बताया कोई नाम, चलो देखते हैं। पेरेंट नेम बताओ मुझे, पेरेंट नेम, पेरेंट नेम क्या होगा। आरफा जावेद ने तो गलत बता दिया, आरफा जावेद ने गलत बता दिया। आरफा जावेद, लॉन्गेस्ट चेन देखो, लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा पेरेंट चेन, शाबाश, हेक्साइन किसने बताया, देखो पेरेंट नेम देखो सबसे पहले, पेरेंट नेम कैसे सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, तो यहां से करूँ, ये मेरी जो है लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है, ये देखो ये मेरे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन। कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है इसके अंदर, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाली अल्काइन को क्या बोलते हैं बच्चा, हेप्टाइन। सबसे पहले तो ये लिखो, कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हेक्साइन आ जाएगा। पैरानेम क्या जाएगा आपके पास, पैरानेम क्या जाएगा, हेक्साइन। 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाली अल्काइन को क्या बोलेंगे, हेक्साइन, हेक्साइन। अल्कीन को हेक्सीन और अल्केन को हेक्सेन। पहले तो ये कर लो, सबसे पहले ये आसान सी चीज कर लो। अच्छा उसके बाद जो है अब आपने क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग इधर से करो, इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नंबरिंग जो है मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल है। 5 के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये भी मिथाइल है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं, तो नाम कैसे दोगे, 2
कोमा 5, फिर हाइफन, फिर डाई मिथाइल, प्रीफिक्स डाई लगाएंगे क्योंकि दो मिथाइल है। डाई मिथाइल और हेप्टाइन हेक्साइन के अंदर जो है ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे है? 3 के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3। 3 हेक्साइन जो है इस कंपाउंड। 2,5 डाई मिथाइल 3 हेक्साइन। सईदा रिदा फातिमा ने जो है बिल्कुल ठीक बताया, और भी बाकी लोगों ने ठीक बताया। ब्यूटाइन नहीं है, ब्यूटाइन नहीं है। पहले लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट करो ना मेरे बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। चलो आगे। अच्छा, अल्कीन अल्काइन को जो है आपने क्लासिफाई किया है टर्मिनल और इंटरनल के अंदर। सर मैंने ठीक बताया, रुकिए, हाँ ठीक बताया आपने, ठीक बताया। अच्छा, अल्काइन को जो है आपने दो मजीद क्लासिफिकेशन के अंदर किया है। अल्काइन टर्मिनल भी होती है और अल्काइन इंटरनल भी होती है। देखो, टर्मिनल अल्काइन उस अल्काइन को बोलेंगे जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कहाँ पे मौजूद होगा? टर्मिनल कार्बन पे मौजूद होगा। वो अल्काइन क्या होगी? टर्मिनल होगी। टर्मिनल पोजीशन पे लास्ट वाली कार्बन के ऊपर जो है अगर आप कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे वो टर्मिनल अल्काइन होगी, और दरमियान में कहीं भी लगा दोगे वो अल्काइन क्या होगी? आपके पास इंटरनल अल्काइन होगी, इंटरनल अल्काइन होगी। चलो मुझे बता दो जल्दी से, ये अल्काइन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये अल्काइन जो है ये क्या है? टर्मिनल अल्काइन है या इंटरनल अल्काइन है? जल्दी से, टर्मिनल अल्काइन है या इंटरनल है? जल्दी से बताओ इस स्ट्रक्चर को देखते हुए। ये अल्काइन जो है आपके पास क्या है? तो जी, अलीना ने ठीक बताया, मोना ने ठीक बताया, रुकैया ने ठीक बताया, सादिया ने ठीक बताया, आरफा ने ठीक बताया, सब ने ठीक बताया। तुम सब ने, ताहिर ने भी ठीक, ताहिरा ने भी ठीक, शाबाश। तो ये आपके पास जो है इंटरनल अल्काइन, इंटरनल अल्काइन। तो दो कैटेगरीज के अंदर जो है आपने अल्काइन को डिवाइड किया, टर्मिनल अल्काइन और इंटरनल अल्काइन जो है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एसिडिटी ऑफ अल्काइन। एसिडिटी ऑफ अल्काइन, देखो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कल आपको एक वीडियो भी भेजी थी हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से, अब आपको इश्यू आना नहीं चाहिए, वो आप देख लेना दोबारा जाके, अगर आपने नहीं देखी। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है आपके पास। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है आपके पास। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास? sp है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, अल्केन ज्यादा एसिडिक होगी, अल्कीन ज्यादा एसिडिक होगी या अल्काइन, तो एसिडिटी ऑर्डर याद रखना है। अल्काइन जो है आपके पास बच्चा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होती है, फिर आपके पास अल्कीन एसिडिक होती है, और अल्कीन से कम जो है आपके पास क्या होती है? लीस्ट एसिडिक क्या होती है आपके पास? अल्केन। इस डायरेक्शन में जो है एसिडिटी जो है वो आपके पास क्या करती है? इंक्रीज करती है एसिडिटी। एसिडिटी जो है अल्काइन आर मोस्ट, बिल्कुल ऐसे ही, अल्काइन आर मोर एसिडिक। और कौन सी अल्काइन? टर्मिनल अल्काइन। इंटरनल अल्काइन एसिडिक नहीं होती। कौन सी अल्काइन एसिडिक होती है? टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन हमेशा एसिडिक होती है। तो यहाँ पे देखो पीके लिखी हुई है, अल्केन की पीके, इथेन की पीके 50 है, इथाइलिन की पीके 44 है, और एसिटाइलिन की पीके क्या है? 25 है। आपने पढ़ा होगा जितनी पीके कम होगी उतना कंपाउंड जो है आपके पास क्या होता है? एसिडिक होता है। पीके का इनवर्स रिलेशनशिप है एसिडिटी के साथ, एसिडिटी के साथ। पीके ए का कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है किसके साथ? एसिडिटी के साथ। पीके की वैल्यू जितनी कम होगी उतना कंपाउंड क्या होगा? एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। यहाँ पीके ज्यादा, ये लेस एसिडिक है, ये आपके पास मोर एसिडिक है। अच्छा, क्यों ऐसा होता है? क्यों क्यों अल्काइन जो है वो ज्यादा एसिडिक है? अल्काइन देखो, अल्काइन के अंदर ये वाली जो कार्बन है आपके पास, ये क्या है? sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है। इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना है? 50%। 50% इसमें क्या है? एस करेक्टर है। पी करेक्टर कितना है? पी करेक्टर भी आपके पास कितना है? 50% पी करेक्टर है। जितना एस करेक्टर जो है ज्यादा होता है आपके पास, जितना परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगी, तो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन जो हैं किसके नजदीक होंगे? कार्बन के नजदीक होंगे। जब ये दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के नजदीक होंगे तो ये बॉन्ड वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? ये बॉन्ड बच्चा वीक होगा। ये बॉन्ड वीक होगा तो ये कंपाउंड इजीली जो है इस हाइड्रोजन को लूज कर सकता है। आपको इसमें बेस डालेंगे तो बेस क्या करेगी? इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगी और आपके पास क्या बनाएगी? ये आयन बनाएगी। इस आयन को बोलते हैं एसिटाइलाइड आयन। एसिटाइलाइड आयन जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास होगी। तो देखो, अगर आपने अल्केन से, अल्केन ये आपके पास अल्केन थी, CH3 इथेन है आपके पास। इथेन से अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालें, बेस इसमें डालें, बेस क्या करे? एक हाइड्रोजन को यहाँ से कैप्चर करे और आपके पास क्या बनेगा? आपके पास ये स्पीशीज बनेगी। इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किस ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है? sp3 के अंदर। यहाँ पे किसके अंदर आ रहा है? sp2 के अंदर। यहाँ पे किसके अंदर आ रहा है? sp के अंदर। तो
चूंकि एसपी के अंदर आपके पास परसेंटेज एस करेक्टर जो है सबसे ज्यादा है, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो एसिड हाइलाइड आयन बना है, ये आपके पास क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एसिड हाइलाइड आयन इज मोर स्टेबल बिकॉज लोन पेयर ऑक्युपाई इन एसपी ऑर्बिटल। एस करेक्टर ज्यादा है तो एस करेक्टर क्या करेगा, इस लोन पेयर को जकड़ के रखेगा, अपने कब्जे में रखेगा। इसीलिए जो है ये कंपाउंड जो है आपके पास स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, ये लीस्ट स्टेबल होगा आपके पास। तो इसीलिए जो है अल्काइन आपके पास ज्यादा एसिडिक होती हैं, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज्यादा इसमें होता है। इसमें परसेंटेज एस करेक्टर 50% है। इसमें परसेंटेज एस करेक्टर आपके पास कितना है, 33% है राउंड अबाउट। इसमें परसेंटेज एस करेक्टर आपके पास कितना है, 25%। 25 एस करेक्टर, 75% पी करेक्टर है आपके पास। पी करेक्टर एस करेक्टर यहाँ पे 33, 67 पी करेक्टर एस करेक्टर, 50% एस करेक्टर और 50% पी करेक्टर है आपके पास। ये चीजें आपने पढ़ी हुई है पहले, यहाँ पे जो है इतना टाइम नहीं लगा रहा मैं। तो बेस डालोगे, स्टाइलाइड आयन जो है, बेस कौन सी यूज करेंगे मोस्टली जो है, क्योंकि देखो अल्काइन एसिडिक तो है लेकिन इतनी एसिडिक नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे एसिडिक है, या आपके पास कुछ हद तक अल्कोहल आपके पास एसिडिक है। आपको स्टिल जो है स्ट्रॉन्ग बेस जो है यूज करनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियामाइड जो है आपको यूज करनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो एस करेक्टर कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करता है, इसको रिपीट कर दे। देखो परसेंटेज एस करेक्टर आपके पास अल्काइन के अंदर, ये देखो इथाइन के अंदर, इथाइन के अंदर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, 50% है। जितना परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है वो क्या करता है आपके पास, परसेंटेज एस करेक्टर, इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, वो इस कार्बन के नजदीक होंगे, कार्बन के ज्यादा नजदीक होंगे। क्योंकि एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जकड़ के रखेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा। अगर मैं यहीं पे जो है एग्जांपल दूं आपको, इथीन की एग्जांपल दूं, इथीन के अंदर ये जो हाइड्रोजन है, ये वाले जो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो दो लोन पेयर हैं, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन के इतने नजदीक नहीं होंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन राउंड अबाउट यहाँ पे होंगे आपके पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर आपके पास कितना है, राउंड अबाउट 33% है। तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर आपके पास कम है, 33% है। तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के नजदीक कम है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कार्बन के नजदीक ज्यादा हो गए हैं, तो इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो डाइपोल जो है वो क्रिएट हो जाएंगे जब क्या होगी, sp। यहाँ पे भी क्रिएट होंगे लेकिन यहाँ पे जो है चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोन पे शिफ्ट तो हुए हैं, लेकिन एस करेक्टर चूंकि कम है, इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं हुए आपके पास। इसीलिए अल्काइन जो है वो ज्यादा एसिडिक है अल्कीन के मुकाबले में। ये आपके पास ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेना है। फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, कि अल्काइन को जो है आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, पहला पहला तरीका जो है वो देखते हैं कि आप क्या करें, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें। स्ट्रॉन्ग बेस आप ऐड करें, ये आपके पास क्या है, अल्काइल हेलाइड है। अल्काइल हेलाइड क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्काइल के साथ आप कोई भी हेलोजन लगा दें तो इस फंक्शनल ग्रुप को आप बोलते हैं अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन अगर आप करवा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लाइक NaNH2 के साथ करवा रहे हैं, आपने सबसे पहले क्या हाईलाइट करना है, आपने बीटा हाइड्रोजन जो है उसको देखना है। बीटा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में कहाँ पे है, देखो मैं जनरल अगर बताऊं, ब्रोमीन के साथ ये वाली कार्बन जो है इसको बोलते हैं अल्फा, और साथ वाली को बोलते हैं बीटा। इलिमिनेशन रिएक्शन E1 और E2 के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। E1 और E2 के लिए किस चीज का होना जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन है तभी इलिमिनेशन पॉसिबल होगी, और तभी आपके पास क्या बनेगी, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। इलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा अल्कीन बनती है एज अ प्रोडक्ट। इसको हम देखते हैं कि अल्काइन की तैयारी अगर आपने करनी है तो आप कैसे कर लेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता रहा था, ये देखें, ये CH3, ऐसे बता देता हूँ, CH2 ये Br, देखो ये हेलोजन है आपके पास, ब्रोमीन हेलोजन है। हेलोजन के साथ वाली कार्बन को बोलते हैं अल्फा, उससे साथ वाली को बोलते हैं, उससे पीछे वाली को बोलते हैं बीटा, और इसको बोलते हैं गैमा। इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए किस चीज का होना जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन का। अगर कंपाउंड के अंदर बीटा हाइड्रोजन है तभी आपके पास इलिमिनेशन जो है वो होगी। ये देखो इस कंपाउंड के अंदर कितने बीटा हाइड्रोजन है, दो बीटा हाइड्रोजन जो है इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। तो इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है अगर मैं कराऊं, CH3 CH, एक H को जो है मैं ऐसे लिख रहा हूँ,
यहाँ पे CH2 और Br। इस कंपाउंड का अगर मैं रिएक्शन कराऊं सोडामाइड के साथ NaNH2, तो ये बेस जो है किस पे अटैक करेगी? बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगी। सोडियम पे पॉजिटिव है, NH2 पे नेगेटिव है। इसने किस पे अटैक करना है? बीटा हाइड्रोजन पे। इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया। ये अल्फा था, ये बीटा था। बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको बीटा बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे जाएगा और ये ब्रोमीन जो है छुट्टी कर जाएगा। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा? ये CH3 आपके पास एज इट इज, CH आपके पास एज इट इज, सिंगल बॉन्ड एज इट इज, CH2 एज इट इज। किस चीज की फॉर्मेशन हुई? जब ये पूरा बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। आपके पास क्या बनी? अल्कीन बनी। एलिमिनेशन E1 E2 आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया भी होगा FSC के अंदर। एलिमिनेशन रिएक्शन ही है। तो बेस जो है क्या करेगी? यहाँ पे जो भी बेस आप यूज कर रहे हैं वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, Br छुट्टी कर जाएगा, आपके पास ये अल्कीन बनेगी। तो ये तो था आप अल्काइल हेलाइड से अल्काइन बना, अल्काइल हेलाइड से आप क्या बना सकते हैं? अल्कीन बना सकते हैं। अब आपने क्या बनाना है? आपने तो बनाना है अल्काइन, अल्काइन अल्काइन बनाना है। उसके लिए आप क्या करें? आप डाई हेलाइड जो है वो यूज करें, डाई हेलाइड जो है वो यूज करें। देखिए ये आपके पास डाई हेलाइड है, स्ट्रॉन्ग बेस में ऐड यूज करूंगा इसके अंदर NaNH2, सोडियम पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो बीटा हाइड्रोजन देखें, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के साथ आप देखो कितने बीटा हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो बीटा हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले जो है बेस किस पे अटैक करेगी? NaNH2, सोडियम पे पॉजिटिव, उस पे नेगेटिव, इस वाले बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगी। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा और ये वाला जो ब्रोमीन है ये क्या कर जाएगा? छुट्टी कर जाएगा। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा? R एज इट इज, C एज इट इज, ये वाला Br नीचे वाला एज इट इज, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे ये H एज इट इज और ये R एज इट इज। आपके पास अल्कीन बनी। अब आप इस कंपाउंड को दोबारा जो है NaNH2 के साथ रिएक्शन कराएं, बेस के साथ दोबारा रिएक्शन कराएं। अब बेस जो है दोबारा इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, इस वाले हाइड्रोजन पे। एज रिजल्ट क्या होगा आपके पास? ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा और ये Br जो है छुट्टी कर जाएगा। आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये आपके पास अल्काइन की जो है फॉर्मेशन है आपके पास। तो डाई हेलाइड से जो है आप अल्काइन बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस डालें और आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। अच्छा, डाई हेलाइड जो है दो तरह की पढ़े हैं आप लोगों ने। तो जेमिनल डाई हेलाइड भी होते हैं और विसिनल डाई हेलाइड भी होते हैं। जेमिनल का मतलब है अगर हेलोजन जो है एक ही कार्बन के साथ कनेक्ट हो तो उस हेलाइड को बोलते हैं जेमिनल डाई हेलाइड। जेमिनल डाई हेलाइड, अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन के साथ कनेक्ट हैं तो जेमिनल। और विसिनल किसको बोलते हैं? जिसमें हेलोजन जो है वो क्या है? एडजेसेंट कार्बन के साथ जो है वो कनेक्ट है, एडजेसेंट कार्बन के साथ कनेक्ट है। अच्छा मुझे बताओ ये जो है किस कैटेगरी में आएगा? ये जेमिनल होगा या विसिनल होगा आपके पास? हाँ, ये डाई हेलाइड जो है क्या होगा? ये जेमिनल होगा या विसिनल होगा? चैट बॉक्स में बताओ। CH3 CH Br, CH2 CH Br, ये में CH2 आएगा, कौन पूरी कर दी। ये जेमिनल होगा विसिनल होगा? जेमिनल डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड? अलीना कह रही है विसिनल होगा, तायरा कह रही है विसिनल होगा। ये जो है ना, मुन्ना ठीक बता रही है। बाकी बाकी रुकैया ने ठीक बताया है। और मेरा बच्चा ना तो ये जेमिनल है ना विसिनल है। विसिनल के लिए बोला मैंने वर्ड, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन जब लगा होगा, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा होगा तब आप वर्ड यूज करेंगे विसिनल का। जेमिनल का तब जब एक ही कार्बन के ऊपर लगे हों। यहाँ पे देखो ना, आंखें खोल के देखो, आंखें खोल के। ये Br जो है इस कार्बन पे लगा हुआ है, एडजेसेंट पे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ। दूसरा Br तो इधर लगा हुआ है, दूसरे एक कार्बन छोड़ के। तो ना ये जेमिनल है ना विसिनल है, दोनों में नहीं आएगा, नन आएगा। शाबाश, बताया करो ना। अब दो ऑप्शन दे दिए हैं तो इसका मतलब दो थोड़ी होगा। चलो देखो, जेमिनल डाइहैलाइड एग्जांपल मैंने करा दी है, वही हो रहा है। बेस आप यूज कर रहे हैं, बेस जो है बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर रही है। ये बीटा हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, आपके पास अल्कीन बनेगी। फिर बेस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड निकल जाएगा, अल्काइन की फॉर्मेशन होगी। सेम केस जो है आपने यहाँ पे करना है विसिनल डाइहैलाइड के साथ, विसिनल डाइहैलाइड के साथ। तभी मैंने किया, बेस डालो NaNH2, क्या करेगी NaNH2? इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, अल्कीन बनेगा। फिर एक और NaNH2 का मॉलिक्यूल लो, वो क्या करेगा आपके पास? वो क्या करेगा? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये अटैक करेगा,
इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा और ये बी आर छुट्टी कर जाएगा और आपके पास ये जो प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाएगा। तो पहला तरीका अल्काइन बनाने का ये था आपके पास। ये मसला तो नहीं है इसमें? कोई मसला तो नहीं है इसमें? किसी को मसला है तो बताओ, अगर नहीं है तो फिर आगे चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पेपर में कैसे आता है, ये कंपाउंड है आपके पास। अच्छा मुझे बताओ, ये कौन सा अल्का, ये कौन सा डाइहाइलाइड है? जेमिनल है, विसिनल है, या कुछ भी नहीं है? ये हम कुछ पूछना है आपने? नहीं सर, जनरल है, मैं बस ये बता रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ भाई जल्दी से बताओ, ये कौन सा है? ये कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, जेमिनल है, विसिनल है? मुन्ना ने ठीक बताया, आरफा ने ठीक बताया, एस आर कौन है? अच्छा सईदा, रिदा, फातिमा ने भी ठीक बताया। बाकी, बाकी कौन कौन है क्लास के अंदर? बाकी भी तो बताओ ना, बाकी कर दो। बुशरा, राफी नहीं बता रही, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। आमिर की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। शानी तस्लीम की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ताहिर की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है अभी तक। ताहिरा की तो पार्टिसिपेशन नहीं है, बल्कि ताहिर की भी एक दफा पार्टिसिपेशन नहीं है। सईदा, रिदा, फातिमा जेमिनल, जेमिनल, ताहिर जेमिनल, फरियाद अमजद जेमिनल, बुशरा राफी जेमिनल। शाबाश, जेमिनल है आपके पास। तो NaNH2 डालो। अच्छा ये कार्बन है। अच्छा मुझे ये बताओ, दूसरा सवाल, इस कंपाउंड में कितने बीटा हाइड्रोजन मौजूद है? ऑप्शन है आपके पास, एक बीटा हाइड्रोजन, दो बीटा हाइड्रोजन, या तीन बीटा हाइड्रोजन। इस कंपाउंड के अंदर कितने बीटा हाइड्रोजन मौजूद है? एक, दो, तीन में से बताना है। इस कंपाउंड के अंदर कितने बीटा हाइड्रोजन मौजूद है? सादिया ने कुछ बताया, फरियाल ने कुछ बताया, इरम ने कुछ बताया, बाकी? मुन्ना ने बताया, इरम ने बताया, फरियाल, सादिया, बतूल, अलीना, सईदा, रिदा, फातिमा। शाबाश, सबकी ठीक है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के साथ ये देखो कितने हाइड्रोजन है, एक और एक, दो, दो बीटा हाइड्रोजन है। तो बेस जो है पहले इस पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ, इस ब्रोमीन की छुट्टी हो जाएगी, फिर बेस इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ, इस ब्रोमीन की छुट्टी हो जाएगी। आपके पास ये अल्काइन बनेगी। ये अल्काइन कौन सी है, टर्मिनल है या इंटरनल है? ऐसा सवाल भी आ जाएगा। ये कंपाउंड देगा, कहेगा कि प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास वो अल्काइन इंटरनल होगी या टर्मिनल होगी? कौन सी अल्काइन बन रही है ये? टर्मिनल बन रही है, टर्मिनल बन रही है। शाबाश, समझ आ रही है, मतलब समझ आ रही है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। अब प्रिपरेशन पढ़ ली है, छोटी छोटी प्रिपरेशन पढ़ ली, अब आपके पास रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिडक्शन। रिडक्शन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। चार डेफिनेशन होती है रिडक्शन की, चार डेफिनेशन होती है। ऑक्सीडेशन की मेरे ख्याल से आपको बताया हुआ है, तो मैं दोबारा नहीं बता रहा। तो देखो, अल्काइन है ये आपके पास। अल्काइन के अंदर अगर आप ऐड करें हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम एज अ कैटलिस्ट, अल्काइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास? टू इक्विवेलेंट आपने डालने हैं हाइड्रोजन, अल्काइन कन्वर्ट हो जाएगी अल्केन के अंदर। अल्केन के अंदर, अल्काइन को अल्केन के अंदर कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोजिनेशन जो है वो आप कर सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन आप कर सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन में क्या कर रहे हैं आप? एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड किया, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड किया, क्या बनी आपके पास? पहले अल्कीन बनी आपके पास, अल्कीन बनी आपके पास। इसके अंदर फिर आप हाइड्रोजन ऐड करो, टू इक्विवेलेंट H2 आप यूज कर रहे हैं। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे आपके पास क्या बनेगी? आपके पास अल्केन बन जाएगी, अल्केन बन जाएगी। अच्छा फर्स्ट एडिशन जो है वो सिस अल्कीन देगी आपके पास, विच अंडरगो एडिशन टू यील्ड अल्केन। तो H2 प्लेटिनियम भी आप यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास देखो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ना, ये प्रोडक्ट बनता है, ये तो इंटरमीडिएट है ना आपके पास, दरमियान में बनेगा एक सेकंड के लिए, फिर फौरन से जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट एडिशन जो है, जब H2 की कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ये अल्कीन आपके पास बन रही है। इसमें जो ये जो हाइड्रोजिनेशन हो रही है, ये सिस हो रही है आपके पास, सिस हाइड्रोजिनेशन हो रही है, सिन एडिशन जो है वो आपके पास हो रही है। ये वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये वाली जो स्लाइड है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्या, अगर आपने अल्काइन को कन्वर्ट करना है सिस अल्कीन के अंदर, अल्केन के अंदर नहीं, अल्केन के अंदर नहीं है, देखो अल्केन के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी अल्काइन को सिस अल्कीन के अंदर, तो आप क्या ऐड करें उसके अंदर? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट, लिंडलर कैटलिस्ट में तीन चीजें होती हैं। क्यूनोलिन होता है, क्यूनोलिन कंपाउंड होता है, प्लेटियम बेरियम सल्फेट होता है, और आप जो है मेथनॉल जो है वो यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। ये तीन चीजें जो हैं लिंडलर कैटलिस्ट के अंदर होती हैं।
और लिंडलर कैटलिस्ट आपको हमेशा, अच्छा, हमेशा आपको क्या देगा, सिस अल्कीन देगा। तो अगर आपने पार्शियल रिडक्शन करनी है, आपने पढ़ा होगा एफएससी में, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। तो जब भी आप पार्शियल रिडक्शन करना चाहते हैं अल्काइन की, आप ये वाली कंडीशन जो यूज करेंगे। पार्शियल का मतलब है हाफ रिडक्शन। फुल रिडक्शन का मतलब कैसे, आप H2PT डाल दो, आपके पास फुल रिडक्शन होगी, अल्काइन कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन के अंदर। लेकिन आप चाहते हो हाफ रिडक्शन हो, मींस आपका जो प्रोडक्ट है वो अल्कीन के ऊपर रुक जाए, उसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। और आपने अगर पार्शियल रिडक्शन करके सिस अल्कीन बनानी है तो आप लिंडलर कैटलिस्ट यूज करोगे। ये देखो, ये अल्कीन कौन सी बन रही है, ये सिस अल्कीन बन रही है। क्या नाम है इसका, सिस टू ब्यूटीन जो है इस कंपाउंड का नाम है। इसका क्या नाम था, टू ब्यूटाइन। तो टू ब्यूटाइन को आप ये भी सवाल दे सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट टू ब्यूटाइन इनटू टू सिस टू ब्यूटीन बाय डूइंग व्हाट, आगे रीजेंट्स देगा। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट, या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, या ऑल ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन आपको देगा। तो आपने ध्यान में रखना है कि आपने जब भी अल्काइन को सिस अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप ये वाली कंडीशन जो है यूज करेंगे, लिंडलर कैटलिस्ट जो है वो आप यूज करेंगे। और लिंडलर कैटलिस्ट की जो कंपोजिशन है याद रखनी है। दूसरा, ये भी पार्शियल रिडक्शन है। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं अल्काइन को ट्रांस अल्कीन के अंदर, ये देखो ट्रांस अल्कीन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अगर आप अल्काइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं ट्रांस अल्कीन के अंदर, अल्कीन के अंदर, ये भी पार्शियल रिडक्शन है। क्या ऐड करो, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, हमेशा आपके पास क्या बनेगी, आपके पास हमेशा ट्रांस अल्कीन बनेगी, हमेशा ट्रांस अल्कीन। चलो मुझे जल्दी से बता दो, इस कंपाउंड का प्रोडक्ट बता दो। मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, आसान सा कंपाउंड लिख रहा हूँ, परेशान नहीं होना। इस कंपाउंड का अगर मैं रिएक्शन करूं, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट, प्रोडक्ट का नाम मुझे बताना है बस, प्रोडक्ट का नाम बताना है आपने, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। यहाँ से ये लॉन्गेस्ट चेन है आपके पास, नंबरिंग आपने यहाँ से करनी है, डबल बॉन्ड कम से कम नंबर देना है, 1 2 3 4 5। पेरेंट नेम 5 कार्बन, पेंटाइन, टू पेंटाइन। पेरेंट नेम हो गया आपके पास टू पेंटाइन, और पेंटाइन की 4 कार्बन के ऊपर जो है मिथाइल लगा हुआ है, 4 मिथाइल टू पेंटाइन जो है किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा आगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से, फिर आगे चले, खत्म भी करना है मुझे। मोना कह रही है कुछ गलत है, मोना आपका गलत है। और कोई, थोड़ी ना ये इधर से जो है ना मार लगनी चाहिए आपको, इधर से मार लगनी चाहिए है। मैं जो चीज तो लिखी नहीं, जो पूछी है मैंने वो आपने बताया कुछ नहीं। हाँ भाई, बाकी प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा, रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, नाम बता दिया, प्रोडक्ट का नाम बताओ। हाँ, ये ठीक बताया, इरम ने ठीक बताया है। पूरा नाम बताओ। सईदा रिदा फातिमा, सिज पहले लिखते हैं, सिज पहले लिखेंगे, सबसे पहले सिज लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर 4 मिथाइल 2 पेंटीन। देखो इस कंपाउंड को कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, सिस अल्कीन बनेगी। सिस अल्कीन को आप कैसे बनाओगे, ये कार्बन, इसको पहले पकड़ो, इस वाली को, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। सिस अल्कीन बनाने के लिए क्या करो, इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप को नीचे लिख दो, CH3 और इस वाले CH3 को भी नीचे लिख दो। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे, ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। नाम कैसे लिखोगे इसको, ये पेरेंट, ये सॉरी आपके पास पेरेंट चेन, ये आपके पास होगी, ये पेरेंट चेन है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, वही आपके पास नाम होगा 4 मिथाइल। फर्क क्या होगा, सिस आपने लिखना है सबसे पहले, सिस ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर या आप सिस भी लिख सकते हैं या आप जी भी लिख सकते हैं, जी, सिस या जी, बताया हुआ मैंने जब आपको जो है नोमेनक्लेचर पढ़ाया था अल्कीन। सिस मोना है वो तो बताया नहीं आपने, सिस आप जो है खाली स्ट्रक्चर का नाम, कंपाउंड का नाम लिख के बैठ गई हो है। सिस आगे क्या होगा, 4 के ऊपर जो है क्या लगा हुआ है आपके पास, मिथाइल, 4 मिथाइल, और 2 पेंटीन जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ये नाम जो इस कंपाउंड का हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है अभी तक जो पढ़ा उसको समराइज कर दिया। ये अल्काइन है, H2PT डालो, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी अल्केन के अंदर। अल्काइन है, H2 लिंडर कैटलिस्ट डालो, सिस अल्कीन बनेगी, सिस अल्कीन बनेगी। सिस अल्कीन के अंदर अगर आप H2 प्लेटिनियम डालो, मींस ये तो अल्कीन का रिएक्शन है, अल्कीन के अंदर H2PT डालो, प्लेटिनियम की मौजूदगी में हाइड्रोजन ऐड करो, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास अल्केन बनेगी। अल्काइन को कन्वर्ट करना है ट्रांस अल्कीन के अंदर, क्या डालो? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। और अगर आपने ट्रांस अल्कीन को अल्केन के अंदर कन्वर्ट करना है तो H2PT डालो। अभी तक ये 3 स्लाइड जो हमने डिस्कस पढ़ी हैं, यहाँ पे जो समराइज भी हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन। रिएक्शन सारे वही हैं जो आपने अल्केन के अंदर पढ़े, अब आपने मुझे बताना है, मैंने नहीं बताना वो आपको। आपने जो है मेरी हेल्प करनी है इनके रिएक्शन के अंदर। तो पहला रिएक्शन हाइड्रो हेलोजिनेशन, जल्दी जल्दी हम करेंगे इनको। मैंने लास्ट कल आपको बताया था सारे रिएक्शन ये वही हैं जो हमने पढ़े थे, कहाँ पे? जो हमने अल्कीन के पढ़े थे, इसलिए जो है कल मैंने फोकस किया था अल्कीन के रिएक्शन जो है वो आपको आएंगे, तो अल्काइन जो है वो मिड में हम करेंगे। ये देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से कॉमन एग्जांपल से। CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपाइन है, ये कंपाउंड प्रोपाइन है। प्रोपाइन के अंदर जो है अगर मैं ऐड करूं एक्सेस अमाउंट में, क्या ऐड करूं? HBr ऐड करूं, HBr एक्सेस अमाउंट में, क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो आपने मुझे बताना है। अच्छा चलो मैं स्टार्ट करते हैं HBr। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, बिल्कुल मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। देखो H जो है ये कार्बन A है, ये कार्बन B है। ए कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, बी कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, जीरो हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। अमीर अमीर के पास जाएगा, गरीब गरीब के पास जाएगा। पहले क्या बनेगा आपके पास? CH3CBr ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हुआ CH2। अब आप इसमें जो है दोबारा HBr ऐड करो। बच्चे गलती कर देते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं बच्चे। HBr अब यहाँ पे ऐड करो, देखो H कहाँ पे जाएगा? बच्चे क्या करते हैं, एक Br को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एक Br को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, गलती करते हैं। अब भी आपने मार्कोनी का रूल अप्लाई करना है। H यहाँ पे जाएगा जहाँ पे H ज्यादा, Br वहां पे जाएगा जहाँ पे H कम। ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। CH3CBr टू टू डाई ब्रोमो प्रोपेन की फॉर्मेशन होगी, टू टू डाई ब्रोमो प्रोपेन, ये कंपाउंड बनेगा। 1 2 3 पेरेंट चेन के अंदर 3 कार्बन, प्रोपेन 2 के ऊपर ब्रोमो लगा हुआ है, टू टू डाई ब्रोमो प्रोपेन की फॉर्मेशन होगी। टू ब्रोमो गलत लिख दिया ना मोना बच्चे, अभी ना नॉर्मल लिटरेचर की समझ नहीं आ रही है। टू ब्रोमो प्रोपेन प्रोपीन, अच्छा उसका बताया है, इसका बताया टू ब्रोमो प्रोपीन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा आपके पास? टू टू डाई ब्रोमो, टू टू डाई ब्रोमो प्रोपेन नाम होगा इस कंपाउंड, टू टू डाई ब्रोमो। ठीक हो गया, फर्स्ट का बताया था, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं इस कंपाउंड में? आंखें बंद करके क्या करेंगे जल्दी से? CH3CH एक Br को यहाँ पे लगा देंगे, और एक Br को जो है वो क्या करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं। ये गलत है, वो क्या लिखते हैं? 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, वो गलत है। तो आंखें खोल के जो है आपने क्या करनी है? हाइड्रो हेलोजिनेशन करनी है। यहाँ पे स्लाइड की तरफ दोबारा लेके आता हूँ आपको। अब जल्दी जल्दी इनको गो थ्रू कराऊंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा अभी इनके ऊपर। HX ऐड किया एक्सेस अमाउंट में, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे H यहाँ पे गया, X यहाँ पे गया, ये प्रोडक्ट बना। इसके अंदर दोबारा आप HX डालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा दोबारा एक्सेस अमाउंट में। एक अमाउंट में एक सिंगल डालेंगे तो ये बनेगा। एक्सेस अमाउंट में जो है हेलोजन एसिड डालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? जेमिनल डाइहैलाइड, याद रखना है। विसिनल नहीं बनेगा, जेमिनल बनेगा, जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा, जेमिनल डाइहैलाइड। यहाँ पे मैकेनिज्म दिया हुआ है, मैकेनिज्म आपने देख लेना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अल्काइन है, अल्काइन के अंदर एक्सेस अमाउंट में हेलोजन एसिड डालो, HX डालो, आपके पास क्या बनेगा? जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा, जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा। जेमिनल डाइहैलाइड को हमने पढ़ा है, इस जेमिनल डाइहैलाइड को हम इस अल्काइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेस अमाउंट में बेस और वाटर ऐड करके। तो इस प्रोडक्ट को अगर आपने अल्काइन के अंदर कन्वर्ट करना है, जो कि हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन के अंदर, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला रिएक्शन हो गया। सेकंड रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन पढ़ा था, अल्कीन की हाइड्रेशन पढ़ी थी ना, अल्कीन की हाइड्रेशन याद है? अल्कीन की हाइड्रेशन के अंदर क्या ऐड कर रहे थे? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर और मर्क्यूरिक सल्फेट। इन तीनों चीजों का पर्पस क्या है? इन तीनों चीजों का पर्पस ये है कि आपने इस कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ये स्ट्रक्चर है आपके पास CC CH, आपने क्या ऐड करना है? आपने वाटर ऐड करना है, H और OH जो है वो आपने ऐड करना है। किसी को कोई मसला है तो बताना है, ये चीजें मैं कल पढ़ा चुका हूँ।
एच ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करो फर्स्ट स्टेप के अंदर। एच यहाँ पे गया, ओ एच यहाँ पे गया, आपके पास क्या चीज बनी है आपके पास, इधर देखो जल्दी से, ये आर एज इट इज रहा, सी एज इट इज रहा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ, ये सी एच एज इट इज रहा, एक एच यहाँ पे ऐड किया तो ये सी एच टू के अंदर कन्वर्ट हो गया आपके पास, और यहाँ पे क्या आया, ओ एच जो है आपने ऐड किया। इस कंपाउंड को बच्चा बोलते हैं इनोल। इनोल, इनोल क्यों बोल रहे हैं इसको, देखो ई एन का मतलब है अल्कीन, डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है, और अल्कोहल का एंडिंग लेटर क्या होता है, ओ एल। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इनोल। इनोल क्या करता है बच्चा, इनोल टाटोमराइज हो जाता है। टाटोमेरिज्म आपने पढ़ा होगा, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन अ मॉलिक्यूल। अगर मैं क्या करूं, इस प्रोटॉन को, इस हाइड्रोजन को यहां से धकेल के इस कार्बन के ऊपर पुट कर दूं, तो इसको बोलते हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म कैसे होगा ये तरीका, देखो मैकेनिज्म देखो, इस बॉन्ड को मैं यहां से यहां धकेला, यहां से यहां धकेला, और इस बॉन्ड को जो है यहां से यहां धकेला, क्या चीज बनी है आपके पास, ये क्या चीज बनी है, देखो गौर से देखना है। ये आर एज इट इज, आर एज इट इज, ये सी एज इट इज, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया है, ये सिंगल बॉन्ड बन गया है आपके पास, ये सी एच टू था आपके पास, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, पूरा बॉन्ड आपने शिफ्ट किया है। यहां से क्या चीज निकली थी, एच पॉजिटिव निकला था आपके पास। अब ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक सेकंड मुझे दीजिएगा बच्चे, ये सी एच थ्री। हाँ भाई, इस कंपाउंड का प्रोडक्ट बताओ जल्दी से, इस कंपाउंड का प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर और मर्क्यूरिक सल्फेट ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट का नाम बताना है, कोई बता सकता है, एनीवन। टू ब्यूटाइन, टू ब्यूटाइन की अगर आप कर रहे हो हाइड्रेशन, मतलब थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी गलती है, बल्कि ठीक है, ठीक है। और कोई, हाँ भाई, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करनी है, तरीका बता दिया निकम्मो। वाटर ऐड करो, एच और ओ एच ऐड करो, एच और ओ एच ऐड करो फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब ये कार्बन एक जैसी हैं, दोनों के पास जीरो हाइड्रोजन, अब आपकी मर्जी है, जहाँ हाइड्रोजन ऐड करो, जहाँ ओ एच ऐड करो, हाइड्रोजन मैंने यहाँ ऐड किया, ओ एच मैंने यहाँ ऐड किया। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा, ये सी एच थ्री आपके पास एज इट इज, ये सी एज इट इज, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा, ये सी एच थ्री। क्या किया आपने, इस कार्बन के ऊपर आपने एच ऐड किया था, इस कार्बन के ऊपर आपने क्या ऐड किया था, ओ एच ऐड किया था, इनोल बना। इनोल बना, इनोल की टाटोमेरिज्म करो, इस बॉन्ड को यहां से यहां धकेलो, इस बॉन्ड को यहां से यहां धकेलो, क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, मीन्स ये हाइड्रोजन यहां से उठ के इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, आसान तरीके, इस हाइड्रोजन से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये सी एच थ्री आपके पास एज इट इज, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया आपके पास, ये सी एच टू और ये सी एच थ्री जो है ये बनेगा आपके पास, ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। रिदा फातिमा, आपने तो कार्बन कम कर दी है, चार कार्बन थी आपने तीन कर दी हैं। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, कीटोन है, कीटोन है, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा मेरा बच्चा, इस प्रोडक्ट का नाम होगा ब्यूटानोन। टू नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ब्यूटानोन इस कंपाउंड का नाम होगा। देखो टू जो है तब आप शो करते हैं जब उसके एक से ज्यादा जो है, अगर आप फंक्शनल ग्रुप को आगे पीछे करें और उसके एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है पॉसिबल हो। यहाँ पे तो देखो इसका एक ही नाम है ना आपके पास, ब्यूटानोन। ब्यूटानोन ही पॉसिबल है, टू ब्यूटानोन में नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ब्यूटानोन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, जैसे आप लिखते हो प्रोपीन, इस कंपाउंड को क्या कहते हो, प्रोपीन कहते हो, प्रोपीन। वन प्रोपीन तो नहीं लिखते ना इसको, वन प्रोपीन गलत हो जाएगा, अंडरस्टूड है। अगर मैं यहाँ से उठा के डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगा दूं, इस तरफ लगा दूं, तो अब भी ये जो है क्या है आपके पास, प्रोपीन ही है आपके पास, प्रोपीन ही, तो ये भी ब्यूटानोन है आपके पास, टू ब्यूटानोन लिखना गलत हो जाएगा। चलो आगे, ये यहाँ पे अच्छा, दूसरा बताओ, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कल पढ़ा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर क्या बताया, ये कंडीशन है आपके पास, एंटायर मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी, वाटर आपने ऐड करना है, ये एच और ये ओ एच, चलो मैं करा देता हूँ इसको जल्दी जल्दी से। अगर समझ नहीं आ रही तो मुझे बताना है चैट बॉक्स में, जिसको समझ नहीं आ रही डायरेक्ट मैसेज कर दे, अगर शर्म आ रही है तो वैसे पूछते हुए। ये कल जो है मैंने डिटेल से पढ़ाया। अच्छा, इन कंडीशन को देखते हुए क्या तीन चीजें याद आ रही है, कौन बताएगा, इन कंडीशन को देखते हुए कौन सी तीन चीजें आपके जहन में याद आ रही है, कल बताया था मैंने, जो कल के लेक्चर में थे वो बताएं।
जल्दी से अनम्यूट करके कोई बता दे, बेशक अनम्यूट करके बता दे। तीन चीजें बताई थी मैंने, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, जब भी आए तीन चीजें आपने करनी है। कौन कौन से तीन चीजें करनी है? ओए जल्दी करो निकम्मो, जल्दी करो, 10 मिनट रहते हैं। किसी को नहीं पता कौन सी तीन कंडीशन बताई थी? हाँ, चैट बॉक्स में बता रहा है। सिन होगी, और मोना ने बताया एंटी मार्कोनी को फॉलो होगा, और शाबाश। अलीना ने बताया एच और ओ एच की एडिशन करनी है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, शाबाश। जब भी आप इन कंडीशंस को देखो, BH3 THF H2O2 NaOH, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इस रिएक्शन का नाम है। अल्कीन के अंदर हमने पढ़ा, क्या बताया? इन कंडीशन को देखते हुए इनको गोली मारो, इसके ऊपर लिख लो H और OH। आपने किस चीज की एडिशन करनी है? वाटर की एडिशन करनी है। H और OH जो है इसकी आपने एडिशन करनी है। एच और ओ एच की एडिशन करनी है। रूल कौन सा फॉलो करना है? एंटाई मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है। एंटाई मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम है, ओ एच उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। किस चीज की फॉर्मेशन होगी? CH3 टर्मिनल वाला एज इट इज, ये सी एज इट इज। सी के ऊपर क्या ऐड हुआ? एच ऐड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड के अंदर। डबल बॉन्ड के अंदर ये कार्बन है, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है, और इसके ऊपर किस चीज को ऐड हुआ? ओ एच को ऐड किया आपने, ओ एच को ऐड किया। इनोल बना, अगेन आपके पास इनोल बना। इनोल को टाटोमराइज करो, ये बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, मींस ये हाइड्रोजन यहां से उड़ के इस कार्बन के ऊपर आ गया, टाटोमेरिज्म हुई है। और किस चीज की फॉर्मेशन आपके पास होगी? ये CH3, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड OH, प्रोपानल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोपानल। एल्डिहाइड बना है, एल्डिहाइड का एंडिंग लेटर AL होता है, तो प्रोपानल की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होगी। जब भी टर्मिनल अल्काइन की, ये टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन की जब भी आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे, हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। सर हाइड्रेशन के लिए टर्मिनल अल्काइन कंपलसरी होगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। होना चाहिए, होना चाहिए। अगर इंटरनल अल्काइन में देखो बच्चा, दोनों कार्बन एक जैसी है, फिर आपकी मर्जी है जिस कार्बन के ऊपर आप H ऐड करो, जिस कार्बन के ऊपर आप OH ऐड करो। हो जाती है, इंटरनल की भी हो जाती है, टर्मिनल की भी हो जाती है। लेकिन फायदा तो तब है ना, रिजियो सिलेक्टिविटी तो तभी होगी जब आप टर्मिनल काइंड की करेंगे। दोनों की हो जाती है, दोनों की हो जाएगी। ये हो गया, यहाँ पे जो पढ़ा ये समराइज हो गया। अल्काइन की एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करोगे कीटोन बनेगा। अल्काइन की एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करोगे, चाहे आपके पास इंटरनल अल्काइन है चाहे टर्मिनल अल्काइन है, अल्काइन की एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन से हमेशा कीटोन बनता है। टर्मिनल अल्काइन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से हमेशा एल्डिहाइड बनता है, हमेशा एल्डिहाइड बनता है। हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन, ये मतलब आसान सा रिएक्शन है। हेलोजिनेशन क्या है? हेलोजन आपने ऐड करना है, एक्सेस अमाउंट में जो है आपने हेलोजन ऐड करना है, ब्रोमीन ऐड करना है, क्लोरीन ऐड करना है। तो एक्स जो है पहले यहाँ पे ऐड होगा, एक एक्स यहाँ पे ऐड होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा, फिर दोबारा एक्स डालेंगे, एक एक्स यहाँ पे, एक यहाँ पे आपके पास जो है टेट्रा हेलोजिनेटेड अल्केन जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। जैसे आपने ब्रोमिनेशन पढ़ी थी, ऐसे ये ब्रोमिनेशन है आपके पास। तो ये अल्काइन है H2, जब वन इक्विवेलेंट डालेंगे तो आपके पास ये बनेगी, अल्कीन बनेगी आपके पास, अल्कीन। ये ट्रांस अल्कीन है आपके पास, ट्रांस अल्कीन है, ट्रांस अल्कीन मेजर होगी, सिस अल्कीन जो है माइनर होगी। ट्रांस अल्कीन जो है मेरा बच्चा वो स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है? क्योंकि बल्कि ग्रुप जो है वो क्या है, एक दूसरे से दूर दूर है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसीलिए ट्रांस अल्कीन स्टेबल होती है, वो प्रोडक्ट मेजर होता है। और सिस अल्कीन, ये सिस अल्कीन है आपके पास, सिस अल्कीन है, ये आपके पास जो है वो क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन, इंटरनल अल्काइन की जब भी आप ओजोनोलाइसिस करोगे, ओजोनोलाइसिस करोगे, किस चीज की फॉर्मेशन होगी आपके पास? आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और आपके पास, अच्छा, इंटरनल अल्काइन की जब भी आप ओजोनोलाइसिस करोगे तो आपके पास क्या बनेंगे? दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। ओजोनोलाइसिस ऑफ इंटरनल अल्काइन, इंटरनल अल्काइन की ओजोनोलाइसिस करोगे, क्या करो, यहां से कट करो, इस कार्बन को भी जो है COOH के अंदर कन्वर्ट कर दो, कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दो, ये R1 एज इट इज रहेगा। और इस कार्बन को भी जो है किसके अंदर कन्वर्ट कर दो? कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर, C डबल बॉन्ड OOH के अंदर कन्वर्ट कर दो। आपके पास जो है ये डाई कार्बोक्स, दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये बनेंगे आपके पास। ओजोनोलाइसिस, तो ओजोनोलाइसिस ऑफ internal alkyne produce two carboxylic acid,
ओजोनोलाइसिस ऑफ टर्मिनल अल्काइन। अगर आप टर्मिनल अल्काइन की कर रहे हो, देखो ये टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन की करोगे तो कैसे करोगे ओजोनोलाइसिस? यहां से कट करो, ये वाली जो कार्बन ये कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, CO2 के अंदर, CO2 के अंदर, और ये वाली कार्बन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी एसिड के अंदर। ये वाली कार्बन RC डबल बॉन्ड OH जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास हो। तो इंटरनल अल्काइन की ओजोनोलाइसिस से, इंटरनल अल्काइन की ओजोनोलाइसिस से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। टर्मिनल अल्काइन की ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जल्दी से बता दो, एक रिएक्शन में लिखने लगा, मुझे प्रोडक्ट बता दो जल्दी से। छोटी सी एग्जांपल है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इस कंपाउंड की ओजोनोलाइसिस कर रहे हो, प्रोडक्ट का नाम बताना है, आसान से ही नाम है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जल्दी से नाम बताओ, 1 मिनट के अंदर नाम बताओ, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी 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 जल्दी, वो जल्दी से बताओ, वो जल्दी से जल्दी से। अल्काइन कौन सी है? इंटरनल अल्काइन है, शाबाश। टू कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम आरफा बच्चे, नाम बताओ मुझे, एसिड का नाम बताओ, कौन सा एसिड बनेगा? शाबाश, मुन्ना ने ठीक बताया, मुन्ना ने ठीक बताया। बाकी बाकी सुमन बुकमन तो नहीं हो रहे, परेशान तो नहीं हो गए रिएक्शन देख के? जल्दी से बताओ, एसिटिक एसिड बनेगा। शाबाश शाबाश, रिदा फातिमा ने ठीक बताया, लीला ने ठीक बताया, और किस किस ने ठीक बताया? शाबाश, सैयदा बतूल ने ठीक बताया, रिदा फातिमा, अलीना, इरम, शाबाश। दो एसिटिक एसिड बनेंगे, मीन्स यहाँ से कट करो, इस कार्बन को भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इस कार्बन को भी कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर, दो एसिटिक एसिड जो है वो आपके पास बनेंगे। एसिटिक एसिड या एथानोइक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। शाबाश शाबाश यार बच्चे, एथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड। इस कंपाउंड की जो है ये आपने करना है, इस कंपाउंड का जो प्रोडक्ट है मुझे बताना है। ये कंपाउंड है, ये असाइनमेंट है आपकी, और एक कंपाउंड जो है वो आपके पास ये है। ये असाइनमेंट जो दी जाए ना वो भेजनी भी होती है घर की, लाजमी। इसका प्रोडक्ट आपने लिखना है जो भी आपके पास है। एंड पे जो है ना आपकी ये सारी जो है फाइनलाइज होगी, सारी चीजें जो है ना आपकी, जो आप पढ़ रहे हो, जो टेस्ट आप दे रहे हो, एंड पे जो है आपका फाइनल लिस्ट भी बनेगी कि किस बच्चे ने जो है कितने टेस्ट दिए और क्या उसका हिसाब किताब रहा। और एंड पे जो है इस दफा जो है हमने ये चीज भी वो की है कि जो मतलब टॉपर होगा, जो नंबर 1 पे आएगा पूरे सेशन के अंदर, उसको जो है कुछ हम कैश भी जो है वो प्राइज के तौर पे देंगे। कैश मिलेगा उसको, जो है कुछ पैसे जो है वो दिए जाएंगे उसकी हौसला अफजाई के लिए। तो जो भी टेस्ट दिया जाए उसको लाजमी क्या करो। अच्छा, ये अल्काइलेशन अल्काइलेशन, अच्छा, 2 मिनट रहती हैं, और टॉपिक भी हमारा ना ऑलमोस्ट एंड है। मुझे 10 मिनट और चाहिए होंगे इसको ना खत्म कराने के लिए, 10 मिनट। चलो इसको पढ़ लेते हैं 2 मिनट और, उसके बाद जो है 10 मिनट दोबारा मैं लिंक भेजूंगा, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने दोबारा हाजिरी लगवानी है। हम इस लेक्चर को जो है ना समेट रहे हैं, ताकि जो है नेक्स्ट टेस्ट या नेक्स्ट जो है सर बहुत सैचुरे अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत सैचुरेशन हो गया, बस करें। फाइनलाइज कर रहा हूँ, अभी इसको समझ। फाइनलाइज कर रहा हूँ, फाइनलाइज कर रहा हूँ, जो कुछ पढ़ा है ना अभी जो है वो सारा फाइनलाइज हो जाएगा। फाइनलाइज का मतलब ये है कि ये देखो जो कुछ पढ़ा है ना मैं सारे को रिवाइज करा देता हूँ 5 मिनट के अंदर। ये सारे रिएक्शन जो है ना यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो भी आपने पढ़े हैं 5 मिनट के अंदर ये सारे आप देखोगे, सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे। सेचुरेशन हो रही है इसलिए तो कह रहा हूँ रिवीजन हो जाएगी, सारी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, अल्काइलेशन आपने करनी है, अल्काइन की कैसे करोगे अल्काइलेशन? अल्काइलेशन करने के लिए आपके पास अल्काइन है, बेस ऐड करो, बेस इस प्रोटॉन पे अटैक करेगी, एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, NH2 सोडामाइड आप यूज करोगे, क्या बनेगा आपके पास? अल्काइनाइड आइन जो है फॉर्मेशन होगी। ये आपके पास कार्बन पे क्या होगी? ये न्यूक्लियोफाइल बन गई है। इस कार्बन का जो है अगर मैं रिएक्शन कराऊं अब मिथाइल आयोडाइड के साथ, जिस भी आयोडाइड के साथ, जिस भी अल्काइल आयोडाइड के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा, क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, आयोडीन यहाँ से भाग गया, क्या प्रोडक्ट आपके पास बना? RCCH3 जो है। अल्काइलेशन अल्काइलेशन टर्मिनल अल्काइन की अल्काइलेशन आप कर सकते हो, उसके ऊपर आप कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो ऐड कर सकते हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे देखो जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर बेस के साथ रिएक्शन कराया, अल्काइनाइड आयन बना, सेकंड स्टेप पे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया, अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आके लगा।